कुर्बानी करने वाला एक मुल्क में है और जानवर दूसरे मुल्क में है, मसलन कुर्बानी करने वाला जिस शख्स के नाम की कुर्बानी की जाएगी वो शख्स सऊदीया में है या हिंदुस्तान ही में है, लेकिन हिंदुस्तान में जो है दूसरे शहरों में, दिल्ली में है, और कुर्बानी का जानवर उसका बम्बई में है। तो अगर कुर्बानी करने वाला एक मुल्क में है और कुर्बानी का जानवर दूसरे मुल्क में है, या एक शहर में या दूसरे शहर में है, तो इस सूरत में जानवर और कुर्बानी करने वाले दोनों का एतबार किया जाएगा। यानी दोनों के एतबार से ईद के जो मुश्तरका दिन होंगे उनमें कुर्बानी करना लाजिम होगा। अब यहाँ पर ये बात याद रखिए कि 10 ज़िलहिज्जा अगर कुर्बानी करने वाला जो आदमी है वो सऊदी में है और उसका जानवर जो है इंडिया के अंदर है या पाकिस्तान, बांग्लादेश या और इस तरीके से जो जहाँ तारीख़ का डिफरेंस रहता है उन ममालिक में है, तो चूँकि 10 ज़िलहिज्जा सऊदी अरब में होता है तो हिंदुस्तान में 9 ज़िलहिज्जा होता है, तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। जब सऊदी में 11 ज़िलहिज्जा होता है तो इंडिया के अंदर जो है 10 ज़िलहिज्जा होता है, तो अब दोनों की जगह, दोनों की जो तारीख़ है कुर्बानी की वो दोनों की दुरुस्त हो गई। वहाँ पर 11 है वो कुर्बानी का दिन है, इंडिया में 10 है कुर्बानी का दिन है, तो कुर्बानी करना जायज़ और दुरुस्त है। इसी तरीके से कुर्बानी का दिन 12 ज़िलहिज्जा सऊदी में है और हिंदुस्तान में 11 ज़िलहिज्जा, तब भी दुरुस्त हो जाएगा। अब इसी के बरअक्स कर लीजिए कि मसलन हिंदुस्तान में रहने वाला शख्स वो सऊदी में कुर्बानी करा रहा है, तो अब हिंदुस्तान में रह रहा है तो यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो है तारीख़ है 10 ज़िलहिज्जा और सऊदी अरब के अंदर हो गया 11 ज़िलहिज्जा, क्योंकि एक दिन वहाँ ऊपर चलता है। तो इस तरीके से दोनों की अय्याम जो है मिले हुए हैं कुर्बानी के, तो ये कुर्बानी करना जायज़ और दुरुस्त हो जाएगा। और अगर सऊदी में रहने वाला शख्स यहाँ पर वहाँ पर 12 ज़िलहिज्जा है, तभी यहाँ पर जो है 11 ज़िलहिज्जा रहेगी, लेकिन वहाँ पर 13 ज़िलहिज्जा, यहाँ पर 12 ज़िलहिज्जा है, तो दोनों की जो है जगह ठीक नहीं बैठ रही है कुर्बानी के एतबार से, क्योंकि वहाँ पर दिन ख़त्म हो गया। अगरचे यहाँ पर मौजूद है, अगर आपको कुर्बानी करना है तो इंडिया आना पड़ेगा तभी कुर्बानी होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब आपकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि जो है तारीख़ जो एतबार है मकान का और जगह का और तारीख़ का, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है बनिस्बत पहली और दूसरी सूरत के। चुनांचे इस सिलसिले में जो है काफ़ी तफसीली बहस नकल की है। रुविया अनहुमा ऐदन अन्ना रजुल इदा कान फ़ी मिस्र व अहलहु फ़ी मिस्र आखर फ़कतब इलैहिम लियज़हु अन्हु फ़इन्नहु युअतबरु मकान तज़हिया। इस तरीके की इबारत जो है काफ़ी तफसील से फतावा हिंदिया 5वीं जिल्द सफ़र नंबर 296 अलबाबुर राबिअ फ़ीमा यतअल्लक़ु बिल मकान व ज़मान, जो मकतबा रशीदिया कोयटा का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर बदाइउस सना जिल्द नंबर 5 सफ़र नंबर 74 फ़स्ल अम्मा शराइतु जवाज़ इक़ामतिल वाजिब के तहत जो है इसको नकल किया गया है। अब इसकी मज़ीद मिसाल और मैं आपको बतलाऊँ, जैसे मैंने अभी तो सऊदीया और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह की जो मिसाल है, तो मज़ीद ये कि मसलन एक शख्स सऊदी अरब में रहता है, अब इंडिया छोड़ करके, पाकिस्तान छोड़ करके वहाँ की शहरियत को इख्तियार कर लिया या वहीं रहता है, मुलाजमत है उसकी, अब वो अपनी कुर्बानी हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश वगैरह में करना चाहता है, तो जानवर हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तो कुर्बानी करने वाला सऊदी अरब में आम तौर पर सऊदी अरब में कुर्बानी का दिन एक दिन पहले होता है और हिंदुस्तान वगैरह के अंदर जो है एक दिन बाद होता है। जैसे मैंने अभी बतलाया कि सऊदी अरब में 10 ज़िलहिज्जा होती है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में 9 ज़िलहिज्जा होती है, सऊदी में 11 ज़िलहिज्जा होती है तो हिंदुस्तान में 10 ज़िलहिज्जा होती है, तो एक दिन बाद होती है। तो ऐसी सूरत में कुर्बानी के मुश्तरका अय्याम पाकिस्तान या हिंदुस्तान का पहला और दूसरा दिन है, क्योंकि जब हिंदुस्तान में पहला दिन होगा तो सऊदी अरब का दूसरा दिन होगा, हिंदुस्तान का दूसरा दिन होगा तो सऊदी अरब का तीसरा दिन होगा, तो ऐसी सूरत में कुर्बानी दुरुस्त होगी। लिहाजा अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में कुर्बानी के जानवर को पहले या दूसरे दिन ज़बाह किया जाएगा तो दुरुस्त है, और अगर तीसरे दिन हिंदुस्तान के एतबार से किया गया कि हिंदुस्तान में भी तीसरे दिन भी कुर्बानी का दिन बाकी है, तो फिर सऊदी अरब वाले की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी।
मसलन ये कि हिंदुस्तान में 9वीं ज़िलहिज्जा है या पाकिस्तान में 9वीं ज़िलहिज्जा को तो या 12वीं ज़िलहिज्जा को ज़बह करेंगे तो सऊदी अरब में रहने वाले आदमी की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि हम वहाँ तो हो गई है लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में अभी 9 ज़िलहिज्जा है, वहाँ 10 है तो यहाँ 9 है, तो इस तरीके से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। बहरहाल ये तफसील थी इसके अंदर। ये तफसीली बहस कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहज्जी क़ाफ 2 नुक्ते वाली क़ाफ। उन्वान है कुर्बानी करने वाला एक मुल्क में और जानवर दूसरे मुल्क में। सफ़ा नंबर 118 और 119 पर इसको नकल किया गया है।